So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we will resume the exercise that is 7.4. हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करे थे. आज हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के that is from 6 to 10 सॉल्व करेंगे. So let's start the exercise with the sixth question. Now the sixth question is the following fraction represent just three different numbers. Separate them into three different group of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. हमारे पास ये different fraction दिए गए हैं. ये क्या है? थ्री डिफरेंट फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फॉर्म है. मींस जब हम इन सभी फ्रैक्शन को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो अल्टीमेटली केवल थ्री डिफरेंट फ्रैक्शन हमें मिलेंगे लास्ट में. सो हमें क्या करना है? फर्स्ट इन सभी को इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, देन उनके ग्रुप्स बनाने हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फ्रैक्शन हैं. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं. ए पार्ट की बात करें 2/12. सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली न्यूमरेटर में 2 है तो एक ही फैक्टर होगा इसका 2. सो 12 भी 2 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बिकम 1/6. आपको क्या करना होता है रिड्यूस करने के लिए? सिंपली आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन हो, और फिर उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है. आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. सो 2 और 12 में एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/6. सो हमारे पास 1/6 एक फ्रैक्शन आ गया बिकॉज 1/6 अब क्या है? को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. सो बी 3/15. सो 3/15 में आपको दिख रहा है ऊपर क्या है? 3. सो एक ही फैक्टर होगा 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे. सो इट विल बिकम 1/5. अब ये क्या हो गया? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. ये क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए. अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता. और सो 1/5 हमारे पास एक दूसरा फ्रैक्शन आ गया. देन सी 8/50. सो हम इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे. सो 8 के फैक्टर क्या हो गए? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2. ऐसे ही 50 की बात करें. सो 50 के फैक्टर 2 25 जा 5 5 जा 5 1 जा. सो 50 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5 इंटू 5. सो कॉमन की बात करें तो केवल 2 ही हम कॉमन ले सकते हैं 8 एंड 50 में. सो हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बिकम 4/25. अब ये क्या हो गए? दोनों 4 एंड 25 को प्राइम हो गए. इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. दैट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 8/50 की. सो हमारे पास क्या हो गया? तीसरा फ्रैक्शन भी आ गया. 1/6, 1/5, 4/25. तीनों फ्रैक्शन क्या है? डिफरेंट है. दैट मीन्स अब जो ये बाकी के फ्रैक्शन है ना, ये 1/6, 1/5 और 4/25 के ही इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं. ये तो श्योर है बिकॉज गिवन है कि हमारे पास थ्री डिफरेंट फ्रैक्शंस है और उन्हीं की इक्विवेलेंट फॉर्म है. सो अब हमें क्या करना होगा? इनकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करके इनकी कैटेगरी करनी होगी फ्रैक्शंस की. सो हम क्या करेंगे? यहां पे 3 ग्रुप्स कर लेंगे. एक ग्रुप हो जाएगा 1/6 फ्रैक्शन का, दूसरा ग्रुप हो जाएगा हमारा 1/5 फ्रैक्शन का, एंड तीसरा ग्रुप हो जाएगा हमारा 4/25 का. 3 फ्रैक्शंस है, इनकी ग्रुपिंग सो हम इसमें डाल देंगे. सो ए तो आ ही गया 1/6 में, बी 1/5 में है और सी 4/25 में है. आगे आगे फाइंड आउट करेंगे और सेपरेट करते जाएंगे. डी की बात करें 16/100. सो 16 और 100 में हमें क्या करना है? कॉमन फैक्टर करना है. आप तो चाहे सीधे डायरेक्ट एचसीएफ फाइंड करो या फिर नंबरिंग के थ्रू भी कर लीजिए. 4 से डिविजिबल होगा ये 16 एंड 100 भी होता है. हम पहले 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं. सो 4 4 जा 16
एंड 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। सो अगेन ये 4 और 25 आ गया तो ये क्या हो गया, इसका मीन्स 16/100 किसका इक्विवेलेंट फॉर्म है 4/25 का, तो ये किस में आ जाएगा डी 4/25 की इक्विवेलेंट फॉर्म है। नाउ ई 10/60। सो 10/60 क्या तो आप इनका HCF फाइंड करें या फिर पहले आपको दिख रहा है ये क्या है 10 से डिविजिबल होगा, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे बिकॉज 0 0 है, आप कट कर सकते हैं डिवाइड करके दिखा दें 1/6 1/6 हो गया। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सो ये 1/6 की कैटेगरी में आ जाएगा E comes here. Okay. Now F 15/75. So ये क्या दिख रहा है 5 के से डिविजिबल है दोनों, so हम 5 से करके देख लेते हैं डिवाइड 5 3 जा 15 एंड 5 what 15 जा 5 15 जा 75। नाउ ये अगेन 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे 3 से फिर से डिवाइड करके देख लेंगे। सो 1/5 क्या आ गया 1/5 में ये रिड्यूस हो गया। अगर आप 15 और 75 का HCF फाइंड करेंगे सो 3 5 जा 15 5 1 जा 5, 15 के फैक्टर क्या हो गए 3 × 5 एंड दूसरा है 75। सो 75 की बात करें 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 देन 5 5 जा 25 5 1 जा 5। सो 75 के क्या हो गए 3 5 एंड 5। सो HCF की बात करें HCF क्या हो गया 3 कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया, सो 3 × 5 दैट इज 15। सो हम अगर इनको दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 1/5। सो प्रोसेस कोई भी हो मीन्स आप चाहे इनको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें या फिर आप डायरेक्ट HCF निकाल के HCF से ऊपर नीचे डिवाइड करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1/5 में। सो F इस कैटेगरी में आ जाएगा 1/5 फ्रैक्शन की ग्रुपिंग में आ जाएगा। नाउ G पार्ट 12/60। सो 12 की टेबल में 60 आता है 12 5 जा 60, तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे 12 से डिवाइड कर लेंगे, इट विल बिकम 1/5। सो G भी कहां आ गया 1/5 के ग्रुप में दैट इज G। H की बात करें 16 96। सो 16 की टेबल में 96 आता है 16 6 जा 96। सो हम इसे क्या करेंगे 16 से ही डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट 16 1 जा 16 एंड 16 6 जा 96। सो ये किस में आ गया 1/6 की कैटेगरी में। सो H आ जाएगा यहां। नाउ I 12/75। 12/75 12 और 75 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप चाहे तो 2 से करें, आपको ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, आप इनिशियली 2 से किया 6/2 से डिवाइड नहीं होगा 75 ऑड नंबर है, सो हम इसे 2 से नहीं कर सकते, हम करेंगे इसे 3 से। 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया सो 3 4 जा 12 एंड 25। सो 4/25 की फॉर्म आ गई, दैट मीन्स ये क्या है ये दोनों इक्विवेलेंट है। सो 4/25 की कैटेगरी में आ जाएगा I। ओके हम क्या कर रहे हैं जस्ट इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। J की बात करें 12/72। 12/72 सो 12 की टेबल में 72 आता है, सो 12 से ही डायरेक्ट कर देंगे 12 12 12 1 जा 12 12 6 जा 72। सो 1/6 की फॉर्म आ गई। सो फ्रैक्शन 1/6 की कैटेगरी में आ जाएगा J। नाउ K 3/18। सो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, सो 1/6
k कहाँ आ जाएगा 1/6 फ्रैक्शन के ग्रुप में। नाउ द लास्ट L पार्ट इज 4/25। ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 4/25, 4 and 25 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। सो 4/25 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे L। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ डू यू सॉल्व देम। आपको इन ऑप्शंस को सॉल्व करके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑप्शन में है इज 5/9 इक्वल टू 4/5। आपको दो फ्रैक्शन दिए गए हैं और पूछा गया क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं। सो इक्वल इन टर्म्स डायरेक्टली तो आपको देख के पता चल रहा है कि अलग अलग है, बट मे बी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो, वो भी इक्वल ही होते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलता है कि किसी गिवन फ्रैक्शन को ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सेम नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। सो दोनों फ्रैक्शन में जो छोटा फ्रैक्शन है ऑब्वियसली उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़े वाला फ्रैक्शन होगा, इन केस अगर वो इक्विवेलेंट है। लाइक आपके पास कोई फ्रैक्शन 1/2 है एंड 4/8 है, तो छोटे नंबर की टर्म में ये फ्रैक्शन है, अगर ये इसका इक्विवेलेंट है तो ऑब्वियस है कि इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बड़ा फ्रैक्शन आएगा। गेट दैट। सो इसको अगर हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 4 4, 2 4 8। दैट मीन्स ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ये श्योर है मीन्स इसका ये क्या है, मल्टीपल है, इसका ये मल्टीपल है, वो मल्टीपल होगा मीन्स इनकी टेबल में ये फॉर श्योर आएंगे कहीं ना कहीं। नाउ 5 की टेबल में 9 नॉट पॉसिबल, नहीं आ सकता। 4 की टेबल में 5 नहीं आ सकता, ये को प्राइम है। इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये इक्वल तो नहीं है, बट स्टिल एक प्रोसेस के थ्रू हम दिखाएं तो हम क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और अगर न्यूमरेटर भी सेम बन जाता है दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अनइक्वल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, हम इनका एलसीएम लेंगे नीचे। सो 5 and 9 दोनों का एलसीएम 5 9 45 ही होगा बिकॉज ये दोनों को प्राइम है। सो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 एंड देन 5 1 5। सो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इज 3 into 3 into 5 दैट इज 45। एलसीएम हो गया। डिनोमिनेटर को 45 में चेंज करना है, सो इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 9 से 45 करना है, 5 से करना होगा। सो 5 5 25 एंड 5 9 45। डिनोमिनेटर को हमने 45 में चेंज कर दिया, इसको भी सेम एज करना होगा। 4/5 है, डिनोमिनेटर 45 करने के लिए 9 से करना होगा। सो 36/45। अब ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो किस में चेंज हो गए, सेम डिनोमिनेटर में, मींस लाइक फ्रैक्शन में हो गए, बट इनका न्यूमरेटर क्या है, स्टिल डिफरेंट है। ये 25 है, ये 36 है, मींस कि ये क्या है, ये इक्वल फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स द फ्रैक्शन आर नॉट इक्वल। ये फ्रैक्शन क्या है, इक्वल नहीं है। हमने इनके जब डिनोमिनेटर को सेम किया, न्यूमरेटर डिफरेंट आया, सो ये इक्वल नहीं होंगे। नाउ द बी पार्ट इज 9/16 इक्वल टू 5/9। क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? फॉर दिस आपके पास छोटे नंबर्स की टर्म में फ्रैक्शन है, सो 9 की टेबल में 16 नहीं आता एंड 5 की टेबल में 9 नहीं आता। दैट मीन्स ये इक्वल फ्रैक्शन तो नहीं होंगे, बिकॉज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते तो जो छोटा नंबर है उसका मल्टीपल होता बड़े वाला नंबर, बट ये नहीं है तो ये इक्वल तो नहीं होगा। बट स्टिल हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को सेम करके देखते हैं, चेक करते हैं। सो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं किसका, 9 and 16 का। सो 2 8 16, 2 4 8, 2
2 जा 4 and 2 1 जा 2, then 3 से 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. So LCM क्या हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 जा that is 144. क्या आ गया एलसीएम 144. इसे दोनों डिनोमिनेटर को हम 144 में चेंज करेंगे. फॉर दिस वी विल मल्टीप्लाई 9 by 16 by what 9. सो क्या हो जाएगा 81 by 144 और इसको क्या करेंगे 5 by 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16 से. सो क्या हो जाएगा 80 by 144. सो जब हमने डिनोमिनेटर को सेम किया तो ऊपर न्यूमरेटर क्या आया सेम नहीं आया 81 80 डिफरेंट है. दैट मींस कि ये फ्रैक्शन इक्वल नहीं है. हमने एक को इक्वल करके देखा. सो अगर इक्विवेलेंट होता तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी सेम हो जाता बट डिफरेंट है. दैट मींस दे आर नॉट इक्वल. सो आंसर इज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल. Okay, so this is the answer for the B part. Now the C part is 4 by 5 equal to 16 by 20? Means क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं? सो हमने देखा था कि अगर इक्विवेलेंट होंगे सो ये फ्रैक्शन नंबर्स की टर्म में छोटा मींस इसमें छोटे नंबर इन्वॉल्व है. तो अगर ये इसका इक्विवेलेंट है तो ये किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये फ्रैक्शन आएगा. मींस 4 की टेबल में 16 आना चाहिए, 5 की टेबल में 20 आना चाहिए. ये इसके मल्टीपल होंगे अगर ये इक्विवेलेंट है. 4 की टेबल में 16 आता है, 5 की टेबल में 20 आता है. दैट मींस इट इज पॉसिबल हो सकता है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो. सो चेक करें 4 की टेबल में कब आता है 16 जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट चेक करते हैं 4 by 5 4 से किया ऑब्वियसली सेम नंबर से ही करना होगा तो नीचे भी 4 से करना होगा. सो 4 4 जा 16 एंड 5 4 जा 20. फ्रैक्शन क्या आ गया 16 by 20 सेम आ गया. दैट मींस दे आर इक्वल फ्रैक्शन. ये क्या है इक्वल फ्रैक्शन है. सो यस इक्वल फ्रैक्शन. दे आर इक्वल फ्रैक्शंस. सेकंड आप अगेन क्या कर सकते हैं इनके डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं. इन दोनों का आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आ जाएगा ऑब्वियसली जब 5 and 20 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 2 2. सो एलसीएम इज व्हाट 5 2 जा 10 10 2 जा 20 आ गया. सो इसको जब हम 20 करेंगे 20 चेंज करने के लिए सेम यही 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और क्या आ जाएगा फ्रैक्शन सेम आ जाएगा. दैट मींस ये फ्रैक्शन इक्वल है. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सी पार्ट. नाउ मूव टू आवर डी पार्ट. इज 1 by 15 इक्वल टू 4 by 30? क्या ये इक्वल है? सो इक्वल के लिए अगेन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है. दैट मींस अगर ये इक्विवेलेंट है तो ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा. दैट मींस 15 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. 15 4 जो 60 होता है यहाँ 30 है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है ये बट स्टिल हम क्या करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15 and 30 का एलसीएम लेंगे तो 5 से कर देते हैं. 5 3 जा 15 and 5 6 जा 30. 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2. सो एलसीएम इज व्हाट 5 3 जा 15 15 2 जा 30 हो गया. इसको 30 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 2 by 30 और ये क्या है 4 by 30 एज इट इज. सो डिनोमिनेटर सेम हो गया न्यूमरेटर स्टिल डिफरेंट है. दैट मींस दे आर नॉट इक्वल फ्रैक्शन. ये इक्वल नहीं है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द मींस वी चेक whether the fractions are equal or not. कैसे हम fractions को कंपेयर करेंगे मींस चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं. सो दिस इज द आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन.
So the eighth question is, Ela read 25 pages of book containing 100 pages. Lalita read 2 by 5 of the same book. Who read less? किसने कम रीड किया है? एक बुक है 100 पेजेस की जिसमें ईला ने 25 पेजेस रीड किए, डायरेक्ट नंबर दिया गया है, बट फॉर ललिता एक फ्रैक्शन दिया गया है. सो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन इट इज वेरी इजी टू कंसीडर कि किसने कम रीड किया है. ईला के लिए कहें तो ईला ने कितने पेजेस किए हैं? ईला 25 पेजेस. आप चाहे तो इसका भी फ्रैक्शन बना सकते हैं. फ्रैक्शन 25 बाय 100 हो जाएगा, मीन्स उसने 25 पेजेस रीड किए हैं आउट ऑफ 100 पेजेस. सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4. पर हमें फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पेजेस दिए, फ्रैक्शन को नंबर्स में ला देंगे. तो नंबर को कंपेयर करना तो काफी इजी है. टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस इज 100. नाउ ललिता की बात करें, सो ललिता ने कितना रीड किया है? 2/5. कितना किया है? 2/5. सो 2/5 इज व्हाट? 100 पेजेस का 2/5. टोटल कितने हैं? नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? टोटल होता है. टोटल 100 पेजेस है, यहाँ पे 5 मीन्स हमें डिनोमिनेटर को 100 में चेंज करना है. 100 में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 में चेंज करने के लिए हम इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स न्यूमरेटर भी 20 से मल्टीप्लाई होगा. सो क्या हो जाएगा चेंज? 40/100. 40/100. आपको अगर डायरेक्ट पता नहीं चल रहा कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए, तो आप डायरेक्ट क्या करें? 100 को 5 से करें. जब आप इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20. जब आप इसको करेंगे तो 20 आ जाएगा. दैट मीन्स आपको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये 100 बनेगा. सो 40/100 हो गया फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 पेजेस हाउ मेनी पेजेस शी रेड? 40. ललिता ने कितने पेज रीड किए हैं? 40 पेज किए हैं आउट ऑफ 100. यहाँ पे ईला ने कितने पेजेस करे थे? 25 पेजेस. नाउ इट इज वेरी इजी टू कंसीडर. यहाँ 25 पेजेस है, 40 पेजेस हैं, सो 40 पेजेस ऑब्वियसली ज्यादा है. सो हु रीड लेस? यहाँ पूछा है हु रीड लेस, नॉट मोर. सो आंसर इज ईला. ईला रीड लेस pages. Ela read less pages as what? 25 is less than 40. Obviously 25 किसके हैं? ईला के. एंड ये किसके हैं? ललिता के. सो ईला read less. आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. ये आपको फ्रैक्शन दिया गया था, आप ईला के लिए भी फ्रैक्शन निकालेंगे 1/4. नाउ यू कैन कंपेयर फ्रैक्शन 1/4 एंड 2/5. आप इन दोनों फ्रैक्शन को भी कंपेयर कर सकते हैं. मींस आपने फ्रैक्शन निकाला ईला के लिए, ललिता के लिए फ्रैक्शन दिया गया था 2/5. सो आप इन दोनों फ्रैक्शन को जब कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, डायरेक्टली पूछा तो यही गया है हु रीड लेस, दैट मींस हुज फ्रैक्शन इज लेस. सो जब आप 1/4 एंड 2/5 को आप कंपेयर करेंगे तो कौन सा फ्रैक्शन लेस आएगा? फ्रैक्शन 1/4 लेस आएगा. आपको कंपेयर करना आता है. ये क्या हो जाएंगे? अनइक्वल फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर. मींस अनइक्वल फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. आपको क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेके आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा और फिर ऊपर आपका जब न्यूमरेटर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे. हम इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, जैसे मैं बता रही हूं. लेट्स सॉल्व दैट वे आल्सो. नाउ द सेकंड वे इज टू कंपेयर द फ्रैक्शन. फर्स्ट ईला के लिए दिया गया 25 पेजेस. हम इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 25/100. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन इज 25/100. सो आप इसको क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे. रिड्यूस करने के लिए आप डिवाइड बाय क्या करेंगे? 25. सो क्या हो जाएगा? 1/4. ये क्या हो जाएगा? 1/4. ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया. और यहां पे ललिता के लिए फ्रैक्शन दिया गया है 2/5.
नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हु रीड लेस, मीन्स कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ईला के लिए ये फ्रैक्शन है, ललिता के लिए ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। सो 1/4 एंड 2/5 आपको ये फाइंड आउट करना है हु इज लेस। सो कंपेयर करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। सो आप क्या करेंगे, इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। 4 और 5 क्या है, को प्राइम, सो इनका कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे भी वही एलसीएम आता है। आप एलसीएम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज 2 into 2 into 5 that is 20, 2 2 is 4, 4 5 is 20। ये को प्राइम, जब नीचे डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम में मीन्स उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो एलसीएम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लीकेशन ही होता है। सो आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके भी इनका एलसीएम ले सकते थे, बट एज यूजुअल प्रोसेस से भी आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सो एलसीएम 20 आया, आपको डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, 20 में चेंज करना है। फॉर दैट 1/4 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा 5 20। सेम इसके लिए 2/5 को आप क्या करेंगे, 4 से करेंगे, सो क्या आ जाएगा 8/20। क्या आ गया 8/20। 2/5 का इक्विवेलेंट क्या आ गया 8/20 एंड 1/4 का 5/20। आपने डिनोमिनेटर चेंज किया, सेम कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर क्या है 1 का 5, 1/4 के लिए 5 आया और इसके लिए 8। न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। यहां पे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है 5, दैट मीन्स 5/20 इज लेस देन 8/20, बिकॉज जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, लाइक फ्रैक्शन हो जाता है, तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। जो न्यूमरेटर छोटा वही छोटा फ्रैक्शन होगा, दैट मीन्स 5/20 इज लेस देन 8/20। और 5/20 किसका फ्रैक्शन है, ईला के लिए, मीन्स ईला ने जो पेजेस रीड किए थे उसका फ्रैक्शन है, दैट मीन्स ईला read less pages। ये दो तरीके थे। क्या तो आप फर्स्ट वे ये है कि आप जो फ्रैक्शन दिया गया है उसे नंबर में चेंज करके नंबर के अकॉर्डिंग बता दे कि किसके पेजेस ज्यादा है या कम है। और सेकंड, आप जो पेजेस दिए गए हैं उसको फ्रैक्शन में चेंज करके फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि whose fraction is less। So these are the two methods for solving the 8th question। Now move to our 9th question। Now the 9th question is Rafiq exercise for 3/6 of an hour while Rohit exercise for 3/4 of an hour। Who exercise for a longer time? किसने ज्यादा एक्सरसाइज करी है? रफीक एंड रोहित के लिए फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनकी एक्सरसाइज करने के टाइम के लिए। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हम कंपेयर करेंगे, जिसका फ्रैक्शन ज्यादा है उसी ने ज्यादा एक्सरसाइज करी है। रफीक के लिए क्या दिया गया है, फ्रैक्शन 3/6 एंड रोहित के लिए 3/4। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कंपेयर करेंगे। सो फ्रैक्शंस को देख के आपको पता लग गया कि ये क्या है, अनइक्वल फ्रैक्शन है, मींस अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, सो आपने अनलाइक फ्रैक्शन में भी कंडीशन देखी थी, इफ द न्यूमरेटर इज सेम। अनलाइक फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कैसे कंपेयर करते थे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा पार्ट कैरी करता है। मींस सेम चीज है, एक आवर हमने लिया, सो एक आवर में एक तो 6 पार्ट करे और एक क्या कर रहे हैं 4 पार्ट। सो यहां पे 6 में से कितने पार्ट कंसीडर करें, 3, और यहां पे 4 में से 3। सो क्या देखा आपने कि ऐसी कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही ज्यादा पार्ट कैरी करता है। दैट मीन्स यहां पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 इज लेस देन 3/4।
फॉर द अनइक्वल अनलाइक फ्रैक्शन न्यूमरेटर सेम होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, मीन्स वो बड़ा फ्रैक्शन होता है कंपेयर टू अदर। सो हमने कंपेयर करा, दैट मीन्स रोहित ने क्या किया, ज्यादा टाइम एक्सरसाइज करी देन रफीक। ये हमारा कंपैरिजन हो गया अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन। आप चाहे इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन दिया है उन्हें आप टाइम में चेंज कर ले, मीन्स मिनट्स में चेंज कर ले। रफीक की ये आपका फर्स्ट वे था सॉल्व करने का, आप फ्रैक्शन को कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं। द सेकेंड वन इज टू चेंज द फ्रैक्शन इनटू टाइम। सो रफीक का है फ्रैक्शन 3/6। 3/6 आवर के लिए है, फॉर एन आवर। सो टोटल टाइम क्या होता है, नीचे हम डिनोमिनेटर में टोटल को मीन्स रिप्रेजेंट करते हैं। एन आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, यहाँ पे 6 दिया गया है, इसको 60 में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर भी 10 से होगा, दैट मीन्स 30/60। हमने अब ये क्या कर दिया, मिनट्स में चेंज कर दिया। आउट ऑफ 60 मिनट 30 मिनट्स क्या हो गए, रफीक की एक्सरसाइज का टाइम हो गया। एंड फॉर रोहित क्या टाइम है 3/4। अब ये क्या है, अगेन नीचे आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको 60 में करने के लिए क्या करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई, 15 4 60 होता है, तो ये भी क्या होगा 15 से, सो 45/60। 45/60 मीन्स आउट ऑफ 60 मिनट 45 मिनट है रोहित की एक्सरसाइज का टाइम। सो रफीक टाइम इज 30 मिनट्स and for Rohit it is 45 minutes। दोनों का एक्सरसाइज का टाइम आ गया, सो ऑब्वियसली 45 इज मोर देन 30 मिनट्स। सो रोहित ने एक्सरसाइज ज्यादा की, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। रोहित ने एक्सरसाइज की लॉन्गर टाइम के लिए, बिकॉज उसने 45 मिनट्स करी और रफीक ने 30 मिनट्स करे। सो दिस वाज द टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप चाहे कोई एक मेथड अपना सकते हैं, ले सकते हैं फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप फ्रैक्शन के थ्रू इसे टाइम में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। Now the last question of exercise, that is 10th question. In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of students getting with 60% or more marks? So आपने देखा है जब 60% या उससे ज्यादा आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि क्लास ए एंड बी में किसने, कौन सी क्लास ने ज्यादा फ्रैक्शन लिया है, मीन्स ज्यादा स्टूडेंट पास किए हैं विथ फर्स्ट क्लास, जिनके 60% से ज्यादा हो। सो क्लास ए की बात करें, क्लास ए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 25, आउट ऑफ विच 60% और मोर वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60% और मोर। सो टोटल स्टूडेंट 25, आउट ऑफ विच 60% और मोर वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20 है। सो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर द गिवन इज, फ्रैक्शन फॉर 60% और मोर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 20 आउट ऑफ 25, मीन्स टोटल स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स 60% या उससे ज्यादा ले रहे हैं, सो ये फ्रैक्शन हो गया। सो हम इसको रिड्यूस करेंगे, जब इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हम इसे क्या कर सकते हैं,
हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा 4/5। क्या आ गया 4/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते थे हम, आपको पता है हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते थे, एलसीएम फाइंड करते थे। सॉरी एचसीएफ, कौन सा कॉमन फैक्टर है बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एचसीएफ। सो इन दोनों का एचसीएफ आप फाइंड करेंगे। एचसीएफ फॉर 20 एंड 25 इज व्हाट 5। आपको एचसीएफ फाइंड करना आता है, दोनों के फैक्टर्स करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, 5 ही आएगा इनका एचसीएफ। 5 से डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी फ्रैक्शन की, दैट इज 4/5। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में से रिड्यूस कर लिया। नाउ फॉर क्लास बी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 30 एंड स्टूडेंट्स पास विद 60% और मोर कितने हैं 24। आउट ऑफ 30 24 स्टूडेंट्स ने क्या किया है 60% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं फर्स्ट डिवीजन। सो द फ्रैक्शन इज out of total 30 24 students get the 60% or more। फ्रैक्शन क्या हो गया 24/30। अगेन इसे क्या करते हैं हम, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। आपको एचसीएफ फाइंड करना आता है, हम क्या करते हैं इसके लिए एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, आपको रिमाइंड हो जाए कि एचसीएफ का क्या प्रोसेस है। सो 24 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले तो वो पता करेंगे। सो 24 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3। देन 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5। दोनों के फैक्टर एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, देन 3, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। दैट मींस एचसीएफ इज व्हाट 2 इंटू 3 दैट इज 6। ये आपका एचसीएफ हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, डिवाइड बाय 6, what will we get 6 4 is 24, 6 5 is 30। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया तो क्लास बी के लिए भी फ्रैक्शन क्या आ गया 4/5। सो फॉर द क्लास ए फ्रैक्शन 4/5 है 60% और मोर परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का, और क्लास बी के लिए भी फ्रैक्शन क्या है 4/5। सो फ्रैक्शंस को देख के आपको समझ में आ गया कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी इक्वल नंबर नहीं कहेंगे, मींस परसेंटेज ले हम। सो दोनों क्लासेस में परसेंटेज क्या आई है इक्वल आई है, मींस इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% और मोर। सो बोथ क्लास have the same fraction for 60% and more। so class A and class B क्या हो गया, दोनों का फ्रैक्शन क्या हो गया इक्वल हो गया, इक्वल फ्रैक्शन है। सो आंसर इज बोथ क्लासेस have the same fraction, have the equal fraction who get 60% or more marks। so answer for the 10th question। So these are all the 10 question of the exercise 7.4। हमने 7.4 को सॉल्व किया सभी क्वेश्चंस को। Now in the next exercise what will we do? We will solve our exercise 7.5। Till then, bye bye।